तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था तो सिर्फ ट्रेड के मकसद से आया था, लेकिन वो यहाँ पे आकर कुछ पार्ट्स को उसके ट्रेड में जब जहाँ दिक्कत होता था, जैसे पहले बंगाल में जो था वहाँ पे ट्रेड करने के लिए उसे टैक्स देना पड़ता था, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने सारी चीज़ों को जान करके और बंगाल के ही नवाब को हरा करके वहाँ से जीत लिया और वहाँ से टैक्स खुद कलेक्ट करने लग गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा पत्र भेजा। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया कि उस समय से 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ये पावर डायरेक्टली अब ब्रिटेन के हाथ में चला जाता है। यानी कि हमें गवर्न कौन करेगा डायरेक्टली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें डायरेक्टली, अब जो इनडायरेक्टली करते थे अब डायरेक्टली हमें वही गवर्न करेंगे और हमें उनके ही पॉलिसी को मानना पड़ेगा और नए क्षेत्र नहीं जीते जाएंगे, इस बात का भी घोषणा हुआ था। लेकिन ऐसा जो वादा होता है वैसा कुछ रहता नहीं है। उसके बाद भी बहुत एक्सपेंड किया, एक्सटेंशन उनका पूरे भारत तक फैला हुआ था समझिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उस टाइम में जो डायरेक्टली हमारे लिए और इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था हमें कौन करता था, अब हमारे लिए रूल कौन बनाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 से बनाने लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वहीं से शासन समाप्त हो जाता है और डायरेक्ट ये पावर किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हमारे जो क्षेत्र थे उस पर डायरेक्टली गवर्न करने लगा। जैसे कि उस समय बंगाल, बॉम्बे, मद्रास ये सब क्षेत्र थे। ठीक है, द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स एज ए पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेटर इन 1765 दे गॉट द दीवानी राइट ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब यहाँ बक्सर के युद्ध में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब, जो कि उस समय नवाब नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया था, सुजाउद्दीन नाम था, उनके साथ मिल करके एक तिलगुट सेना का गठन किया, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार की सेना शामिल थी और ये सभी मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध किया, जो कि बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं हम 1764 में। लेकिन इस युद्ध में तिलगुट सेना हार जाती है और 1765 में एक संधि होता है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे, तो उनसे ये संधि की जाती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों द्वारा। इलाहाबाद की संधि कहते हैं 1765 में, कि अब हमें वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे डायरेक्टली टैक्स कौन लेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो है टैक्स लेंगे। बंगाल, उड़ीसा और बिहार से टैक्स लेने का काम अब डायरेक्टली ब्रिटिश करने लग गए, जो कि खुद वो ट्रेड करने के लिए टैक्स दिया करते थे पहले, अब टैक्स खुद लेने लग गए। अब उस टैक्स यानी कि वहां पे समझो कि डुअल गवर्नेंस हो गया, डबल शासन हो गया। एक कि थोड़े बहुत प्रशासनिक कार्य जो था वो वहां के शासक देखते थे, और जो ट्रेड वगैरह जो था, टैक्स कलेक्ट करने का काम था, वो कौन करने लग गए, तो ब्रिटिश करने लग गए। यानी कि डुअल गवर्नेंस का काम हो गया। धीरे धीरे वो भी डुअल गवर्नेंस खत्म हो गया।